बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ, तो बिका हुआ। मैं आज ते दिल से तमाम हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमानों, जो हमारे पाकिस्तान बार के मेंबर्स हैं, सिंध बार के मेंबर्स हैं, केपी बार के मेंबर्स हैं, पंजाब बार के मेंबर्स हैं, वाइस चेयरमैन बलूचिस्तान बार, सिंध हाई कोर्ट प्रेसिडेंट हसीब साहब, और हमारे तमाम माशाल्लाह हमारे जितने भी वकला हैं वो शेर ही हैं, लेकिन शेरों का बार जो है वो लाहौर बार ही हैं। तो मैं लाहौर बार के जितने भी हमारे वकला हैं, हमारा जो बाकी सुबह से हमारे वकला दोस्त आए हैं, चाहे मेंबर्स हैं या नहीं हैं, हमारे हसन वड़ाई साहब जो बहुत मेहनत करते हैं, राबिया बाजवा साहिबा, उनका नाम मैं खसूसी लूँगा। मैं आप सबको यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा के वकला की टीम है उनको, आप तमाम वकला को कामयाब जरगा मुनक़िद करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारी ILF की जितनी भी टीम है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज आप सब ने यहाँ आकर साबित किया, और जितने भी ये बार के नाम मैंने लिए, हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं, आप सबको पता है कि जनरल इलेक्शंस में तो जनरल ही धांधली करते थे, लेकिन आपके बार्स और एसोसिएशंस के इलेक्शन में भी जो है, अब हम इन इलेक्शंस को भी अब जो है जनरल बार इलेक्शन और जनरल कौंसिल इलेक्शंस कहेंगे। तमाम तर फस्तायत जबर के बावजूद, तमाम तर जो वो कर सकते थे, चाहे वो पैसे हो, चाहे जोर हो, चाहे ताकत हो, उसके बावजूद भी आप लोग ये इलेक्शंस जीते हैं। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं। ये यहां पर मेरे लेफ्ट में जितने भी दोस्त हैं, काइंडली खामोशी खामोशी। ये खामोशी रखें, क्योंकि बाकी लोग सुन रहे हैं, और आप अगर गप्पे लगा रहे हैं तो बाहर जाए, मेहरबानी करें। इमराना का गप लगे, बाहर लड़। यहां पर हमारे सूबाई असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम आपको भी वेलकम करते हैं, और ये भी हमारे कॉमरेड हैं, माशाल्लाह बेहतरीन असेंबली चलाते हैं। आज आप लोगों का ये जरगा आप लोगों के इल्म में होना चाहिए कि इस जरगे का आइडिया आपके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस ने ही हमें दिया हुआ। ये आपके जहन में होना चाहिए। वो चाहते हैं कि वो रेजिस्ट करें, लेकिन उनको ताकत चाहिए, और ये ताकत आपके पास है, काले कोर्ट के पास है। मेरे अजीज साथियों,
ये आपके इल्म में होना चाहिए कि आपकी जुडिशरी में सबके जमीर मुर्दा नहीं है, सब जो हैं वो बिके हुए नहीं हैं। कुछ लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं आपकी तरफ कि आप थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे और वो भी आंखें दिखाएंगे। कुछ जजेस ने आंखें दिखाई, लेकिन बदकिस्मती से हमने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अगर हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इंसाफ का, आईन का, कानून का ये कत्लेआम चलता रहे, तो आप यकीन माने कि इस पाकिस्तान से जंगल बन जाएगा और ये जंगल का कानून बन जाएगा। और फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में ताकत होगी उसके सामने हम गुलाम बन के बैठ जाएंगे, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा, मैं जब इलेक्ट हुआ, मैं गया अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने। 3 जजेस के ऑर्डर थे मेरे हाथ में, उसके बावजूद भी एक जेल के सुपरडेंट ने उस जजेस के ऑर्डर को टोकरी में फेंक दिया। मतलब जजेस के ऑर्डर को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है। यह तो मेरी कमजोरी नहीं है, क्योंकि अदालतों के अहकामात बनवाना अदालतों का काम है। मैं तो बंदूक और डंडा नहीं उठा सकता। जो पाकिस्तान के आईन और कानून ने मुझे रास्ते दिखाए हैं, उन्हीं रास्ते पर मैंने चलना है। लेकिन 3 जजेस के ऑर्डर अगर जेल का सुपरडेंट रद्दी की टोकरी में फेंकता है, तो फिर यहां पर आईन की क्या हैसियत रह गई है, कानून की क्या हैसियत रह गई है, जजेस की क्या हैसियत रह गई है और हमारी क्या हैसियत रह गई है। मेरे अजीज साथियों, मैंने फिर भी पाकिस्तान का आईन और पाकिस्तान का कानून फॉलो किया। मैं उसी रात बैठा रहा, सारी रात मैंने वहां गुजारी अडियाला जेल के सामने। मैंने कहा कि कोई जो है गैरतमंद इंसान थोड़ी सी गैरत दिखाएगा और मुझे अंदर जो है अपने लीडर से मिलने देगा। लेकिन बदकिस्मती से सारे के सारे बेगैरत हो चुके हैं। वही ऑर्डर, वही गिला, वही शिकवा मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लेकर गया। 3 घंटे मैंने इंतजार किया, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मैंने लेटर्स लिखे कि ये मेरा आईनी और कानूनी हक है कि मैं अपने लीडर से मिलूं, उससे बात करूं। ये पाकिस्तान का आईन और कानून मुझे इजाजत देता है। ये जेल मैनुअल में लिखा है कि वो हमसे मिल सकते। यहां पर हमने पहले देखा था कि कन्विक्टेड लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाते थे, वहां पर भी लोग जो है उनसे मिलने, काबीना भी मिलने जाती थी, पूरा टब्बर भी मिलने जाता था। लेकिन मुझे अपने लीडर से मिलने नहीं दिया जा रहा। एक दफा फिर मैं गया रोजे की हालत में, रमजान में। मैंने 2 घंटे इंतजार किया। तमाम केसेस मोहतरम जज साहब ने सुने। जब केसेस खत्म हुए, मैं खड़ा हुआ। मैंने रोजे की हालत में रमजान मुबारक के महीने में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को सलाम किया। उसने मेरा सलाम ही नहीं लिया। मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट की, रोजे की हालत में रमजान में 3 घंटे मैंने इंतजार किया, लेकिन वो भी मुझसे नहीं मिला। अब ये सारे रास्ते तो हम अपना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकल रहा। इमरान खान साहब के केसेस नहीं लग रहे। यहां पर हमारे बाकी पार्टियों के दोस्त भी आए हुए हैं। हम आप सबकी कदर करते हैं और हमारी जदोजहद मुश्तरका है, क्योंकि आप भी जमहूरियत चाहते हैं, मैं भी जमहूरियत चाहता हूं। आप भी आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, मैं भी आईन और कानून की बालादस्ती चाहता हूं। लेकिन एक पार्टी के साथ अगर मुसलसल जुल्म हो रहा है, अगर आज पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर
जनाब इमरान खान साहब के साथ ये हो रहा है, कल आपकी लीडर के साथ भी इस तरह होगा, किसी और पार्टी के लीडर के साथ भी इस तरह होगा। अच्छा, इमरान खान साहब तो दलेर आदमी है, बर्दाश्त कर रहे हैं। उनकी एहलिया जो गैर सियासी है, बुशरा बीबी साहिबा, उनकी सेहत खराब है। पिम्स के डॉक्टर ऑलरेडी कह चुके हैं। हम बार बार ऑफ द रिकॉर्ड भी ये मुसलसल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनका इलाज जो है हॉस्पिटल में हो, डॉक्टर्स को मिलने दें। ना इमरान खान साहब से डॉक्टर्स को मिलने दिया जा रहा है, ना बुशरा बीबी साहिबा को मिलने दिया जा रहा है। इससे क्या होगा अगर डॉक्टर मिलेगा? और ये कमिट भी कर चुके हैं कि हम बाहर आकर कोई सियासी बात नहीं कहेंगे। बुशरा बीबी साहिबा से उनकी बेटियां मिलती हैं, लेकिन बाहर आकर जो है उन्होंने कभी भी सियासी बात नहीं की। उनकी भाभी मिलती है, कभी भी उन्होंने सियासी बात नहीं की। लेकिन उसके बावजूद भी 5 महीनों से मुलाकातें बंद हैं, नहीं हो रही। ये हमें कहते थे कि आप इंतशारी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमने कोई एहतजाज नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हमारा क्या हाल है। मेरे पाकिस्तानियों, आपकी तरफ लायमल देता हूं, जो बहुत सख्त होगा। जिस दर्द से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। देखें मेरे पाकिस्तानियों, यही वक्त है कुछ करने का। हमने बंदूक नहीं उठानी, हमने डंडे भी नहीं उठाने, हमने गैर आईनी गैर कानूनी काम भी नहीं करना। लेकिन आईन और कानून की बालादस्ती के लिए अगर फर्ज करें ये गोलियां चला सकते हैं, तो हम गोलियां खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। मेरे वकला बरादरी, आप लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिस तरह के मैंने कहा कि ये मशवरा भी जजेस की तरफ से आया हुआ है, वो जजेस भी आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, पूरी कौम आप लोगों की तरफ देख रही है। कोई बंदा भी जो अपने आप को जितना भी बड़ा बदमाश समझे, आप उससे बड़े बदमाश हो। लेकिन आप लोगों ने अब अपनी बदमाशी दिखानी है। देखें, बैरिस्टर हसन नियाजी साहब, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ, आपका ही वकील है। हैदर मजीद साहब, उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ, आपका ही वकील है। हम चुप रहे। इंतजार पंजोता साहब को उठाया गया, उसको बेदर्दी से मारा गया, आपका ही वकील है, आपकी बरादरी का है। ईमान मजारी साहिबा आपकी ही वकील हैं, उसने क्या गुनाह किया है? सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बात करती है। अली जमान हमारे दोस्त, उसको आपने देखा, उसके साथ क्या किया गया? तो ये अगर फर्ज करें इनके साथ हो रहा है तो आप चुप हैं, कल आपकी बारी आने वाली है। लेकिन आपके बारी आने से पहले आप लोगों ने रेजिस्ट करना है। इंशाल्लाह हम आपका साथ देंगे, पाकिस्तानी आपका साथ देगा। मेरे पाकिस्तानियों, अभी आपको मैं ये दास्तानें क्या सुनाऊं? आप लोग सब अपनी आंखों से पिछले रिजीम चेंज ऑपरेशन से अब तक देख रहे हैं, लेकिन आगे हमने बढ़ना है। अभी थोड़ा सा जो है हमने अपना रवैया तब्दील करना है। 22 अप्रैल को ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हम नहीं कह रहे, ये हम सियासी मकासद के लिए नहीं कह रहे। 22 अप्रैल को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस लग रहे हैं। आप सब ने इसमें अपना किरदार अदा करना है ताकि इंसाफ हो, फ्री ट्रायल हो। हम आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि 22 अप्रैल को कम से कम आप हमारे साथ इस जुल्म के खिलाफ सिर्फ एक दिन के लिए आप हमारा साथ दें, फिर देखें कि ये केसेस किस तरह लगते हैं।
इसके बाद हमारा 27 अप्रैल को जिस तरह सिंध और कराची के दोस्तों ने कहा, वहां पर जिरगा मुनक्किद होगा। अगर 5 मई तक इन्होंने फ्री ट्रायल नहीं किया, केसेस नहीं लगाए और यही जुल्म और जबर रवा रखा, तो आज आप मेरे साथ वादा करें कि 6 मई को हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कलम छोड़ हड़ताल कौन कौन इसमें साथ देगा? हाथ उठाएं। पूरे पाकिस्तान में हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिस बंदे के हाथ में कलम होगा वो अपना कलम नीचे गिराएगा। कोई भी 6 मई को कलम नहीं उठाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये 6 मई को हम ये करेंगे इंशाल्लाह। परसों जलसा है मर्दान में, उसमें भी आगे जो है हम उसमें भी हम ये किसी ने भेजा है, खैर टेंशन ना ले, वो बेचते रहते हैं। वो मेरे हर प्रोग्राम में इनका 1-2 नुमाइंदा जरूर होते हैं, आप टेंशन नहीं ले। अच्छा, परसों जलसा होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला, उस जलसे में भी ऐलानात करेंगे। लेकिन मेरी वकला से ये रिक्वेस्ट है कि ये अगर फर्ज करे 6 मई को हम पूरे पाकिस्तान में ये कलम छोड़ हड़ताल कामयाब करें तो इंशाअल्लाह ताला लोगों को अकल आएगा। आज मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जिस तादाद में आप पूरे पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत से लोगों की नींदें हराम हुई होगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये नींदें हमने इनकी हराम करनी है। हमने आगे बढ़ना है। हमने हर वो तरीका आजमाना है जिसका आईन और कानून हमें इजाजत देता है। और फिर आखिरी तरीका जो रहता है वो आप सबको मालूम है। एग्जैक्टली हमने जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मेरे पाकिस्तानियों, हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह ताला अब मजीद तेज होगी। हमने कामयाब होना है इंशाअल्लाह। जालिम मिट कर रहेगा, जुल्म मिटता है चाहे जितना भी कोई जालिम हो। हमेशा जो है हक और सच पर जो खड़े होते हैं उसको तारीख भी याद रखती है और वो कामयाब भी होते हैं इंशाअल्लाह ताला। ये कामयाबी आपका मुकद्दर है और आपका इंतजार कर रही है। आपने सिर्फ जो है अभी खड़ा होना है। हम भी आपकी तरफ देख रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपके जजेस भी आपकी तरफ देख रहे हैं और इंशाअल्लाह हमने आपका साथ देना है। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे